अकेला रास्ता। रात की 2 बजे। NH-17 हाईवे। और फिर अचानक गाड़ी रुक गई। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और दूर जंगल में एक टिमटिमाती रोशनी। मदद मांगने वो झोपड़े के पास गया। अंदर का नजारा देख उसकी चीख निकल गई। चलती हुई हड्डियों की गंध और एक फुसफुसाहट। मुझे भूख लगी। ये कहानी है NH-17 हाईवे की, एक अकेली रात की और शायद चुड़ैल की। जानने के लिए देखिए, क्या सच में NH-17 हाईवे पर चुड़ैल रहती है? दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं गोवा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं मुंबई शहर में एक MNC कंपनी में काम करता हूँ और ज्यादातर मुझे US बेसिस हॉलीडेज मिलने के कारण मैं अपने गांव बहुत ही कम जाया करता हूँ। और ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये उस समय की बात है जब मुझे अपने ऑफिस की थैंक्सगिविंग डे की 4 दिन की छुट्टी मिल गई थी। तब मैंने अपने घर गोवा जाने का प्लान बनाया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि मैं अपने गांव और अपने परिवार से काफी अरसे के बाद मिलने जा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी चलाते हुए मैं अपने बचपन के बारे में सोचने लगा। मैं अपनी दादी माँ को याद कर रहा था, जो अक्सर मुझे बचपन में चुड़ैलों की कहानियां सुनाती थी और वो कहानियां रात के अंधेरे को और भी ज्यादा डरावना बना देती थी। आज इतने साल बाद भी अकेले रात में सफर करते हुए मुझे अपने बचपन वाली दहशत होने लगी थी। मैं अकेला गाड़ी चला रहा था। मुंबई से गोवा जाने वाले NH-17 हाईवे पर रात के करीब 2 बजे गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे का लंबा रास्ता बहुत ही सुनसान दिखाई दे रहा था। सिर्फ जंगल और कभी कभी सामने से आती हुई ट्रकों की चमकती लाइट्स। मैं थोड़ा थका हुआ था, लेकिन गोवा पहुंचने की जल्दी में था। रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी एक ढाबे पर रोकी, जहां से मैंने चिकन बिरयानी का पार्सल लिया था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के बगल वाली सीट से मुझे कोई देख रहा है। मैंने बगल में देखा तो अंधेरे में कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से मुझे गलत ख्याल आ रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक मेरी कार के अंदर से एक तेज बदबू आई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और चिकन बिरयानी का पैकेट खोला। पैकेट के अंदर का चिकन बिरयानी काली पड़ चुकी थी और उससे सड़ने की गंध आ रही थी। मैं शॉक में था क्योंकि अभी अभी ढाबे से मैंने ये पैकेट लिया था। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए मैंने देखा एक लंबी सी काली साड़ी पहने एक बुढ़िया सड़क पार कर रही है। बुढ़िया की पीठ टेढ़ी थी और चलने में उसे लंगड़ाहट आ रही थी। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी बुढ़िया के पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। मैं वहां पर ही स्तब्ध रह गया। अब मुझे वाकई में डर लगने लगा था। मुझे अपनी दादी माँ की कहानियां याद आने लगी थी। दादी अक्सर कहा करती थी, NH-17 पर रात के वक्त एक चुड़ैल घूमती है जो अकेले सफर करने वालों को परेशान करती है। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब तो मेरा दिल बैठने ही वाला था कि अचानक दूर जंगल में एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद वहां कोई रहता हो और मैं मदद मांग सकता हूँ।
मैंने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जंगल में चलते हुए पेड़ों की टहनियां मेरे शरीर को छू रही थी। हर आहट में मुझे चुड़ैल का साया नजर आ रहा था। आखिरकार मैं उस टिमटिमाती रोशनी वाली झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था। मैंने अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। एक बूढ़ी औरत, वही जिसे मैंने सड़क पार करते देखा था, जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने आग जल रही थी और आग पर उस चिकन बिरयानी का पैकेट रखा हुआ था। हड्डियां जल रही थी और हवा में वही सड़ने की गंध फैली हुई थी जो मेरी गाड़ी में रखी बिरयानी के पैकेट से आ रही थी। औरत की आंखें खुली थी, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी पुतलियां ऊपर की तरफ टिकी हुई थी। उसकी हर सांस के साथ एक फुसफुसाहट निकल रही थी। मुझे भूख लगी। खून मेरे बदन से पसीने में बदल गया। मैं चीखता हुआ वहां से भाग निकला। गाड़ी तक पहुंचने में मुझे कितना वक्त लगा ये तो मुझे याद नहीं। गाड़ी में बैठते ही मैंने दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी एक सनकी सी रफ्तार से आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। गोवा पहुंचने में मुझे कई घंटे लगे, लेकिन वो डर, वो बुढ़िया का चेहरा और जलती हुई चिकन बिरयानी, वो चीख, ये सब आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी है मेरी NH-17 की एक अकेली रात की और शायद चुड़ैल की। लेकिन कभी कभी रात में मुझे लगता है जैसे वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई दे रही है। मुझे भूख लगी।